इनको पता लग गया है कि कल मीडिया आएगी और हम प्रोटेस्ट या अपना जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम 4-5 लोगों के पास इनके थ्रेटन भरे मेल आए हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको लीगल में घसीटा जाएगा। नामी बिल्डर नहीं है, ये ऊंची दुकान फीका पकवान। कौन से बिल्डर को, इस बिल्डर को उपाधि क्या देंगे आप? ऊंची दुकान फीका पकवान सबसे बढ़िया है, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गुरुग्राम के एक और नामी गिरामी बिल्डर पर लगे हैं वादा खिलाफी के आरोप ये है कि उन्होंने जो उनको रास्ता दिखाया था वो रास्ता है ही नहीं। आखिर कौन से सेक्टर में है ये बिल्डर और कहां पर था ये रास्ता, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम न्यूज पर अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्डरों के कारनामे हमने हमेशा आपके सामने रखे हैं, लेकिन अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है गोदरेज बिल्डर का। गोदरेज बिल्डवेल, जिन्होंने सेक्टर 85 में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सन 2018 में गोदरेज एयरकॉन के नाम से, लेकिन 2023 में उस प्रोजेक्ट को देने का जो वादा था वो तो पीछे छूट गया, लेकिन उसको लेकर आज काफ़ी कमियां भी हैं। यही वजह है कि जो यहाँ के निवेशक हैं, जो उन्होंने यहाँ पे पैसा निवेश किया है, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर आज प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, इस समय हम हैं सेक्टर 85 में, जो कि गोदरेज एयर का प्रोजेक्ट है। ये सभी निवासी जो आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ के निवेशक हैं। इनका आरोप ये है कि इनको सबसे बड़ा धोखा जो इनके साथ हुआ है, जो इन्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट बेचने के टाइम पे और उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो बीबीए होता है, तब तक इन्हें दिखाया गया था कि ये जो हमारे राइट साइड में 24 मीटर का रोड है, ये इनका मुख्य रास्ता होगा जो मानेसर में इनके प्रोजेक्ट तक आएगा। लेकिन अब आप देखिए कि ये रास्ता सामने पूरी तरह से बंद है, पीछे रास्ता है नहीं। एक और 4 करम यानी कि रेवेन्यू रास्ता जो कि लगभग 22 फीट का था, वो भी इनका आरोप है कि अभी तक नहीं खुल पाया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो 512 फ्लैट का इतना लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए इनसे लिए जा चुके हैं, लगभग 90% पैसा लिया जा चुका है, यहाँ आने के लिए इनके पास रास्ता नहीं है, प्रोजेक्ट डिले हो चुका है और इसके अलावा बिल्डर से मिलते हैं तो लोगों का आरोप है कि वो इन्हें थ्रेट करते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज ये अपने ही बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सर, सबसे पहले बच्चे भी आए हैं। बच्चे, आप क्या देखने के लिए आए आज? मैं आज देखने के आई हूँ कि हमारा घर कब मिलेगा। मतलब 2 साल होने वाले हैं, जब ये साल ख़त्म हो जाएगा 2 साल होने वाले हैं, हमारा अभी तक घर नहीं बना है। मैं सोचा था कि जब मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे अच्छे से खेलने की जगह नहीं होती, तो मैंने सोचा था यहाँ का जो क्लब हाउस होगा वहाँ पे खेलने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 2 साल हो गए हैं, घर ही नहीं मिला है। ये छोटे छोटे बच्चे जो घर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी यहाँ पर है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, जीवन भर की जमा पूंजी लगाई थी, क्या सोच कर लगाई थी गोदरेज में? हमने तो यही सोचा था कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और अपना इवन जो पहले वाला घर था उसको भी बेच डाला हमने और फिर इसमें पैसा लगा दिया और अब हम लोग किराए पे बैठे हुए हैं और किराया भी दे रहे हैं और यहाँ का भी पैसा हमने बहुत सारा दे दिया और अभी तक हमें कुछ नहीं मिला और ये सारे रास्ते बंद हैं। बहुत बड़ी बात कि अपना घर बेचकर आज किराए पर धक्के खा रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। अब आते हैं कि क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट था, क्या पूरी वो है, वो आप जानते हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए और मतलब आप लोग आज वादा खिलाफी के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या आरोप है? सर, मेरा नाम जतिन गांधी है। ये गोदरेज एयर प्रोजेक्ट है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में। इस रोड के अंदर हमें बताया गया था कि आपका जो एक्सेस 24 मीटर रोड से रहेगा, उस टाइम पे वो एक रेंटेड लीज लैंड थी जो इन्होंने लाइसेंस लिया। उसके बाद आज वो रास्ता बंद हो गया, आप दोनों तरफ से देखेंगे रास्ता बिल्कुल बंद है। उसके बाद इन लोगों ने प्रोजेक्ट को 2 साल डिले किया। ऐसा नहीं है कि हम कल हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ है और आज हम रोड पर आ गए हैं। हम पिछले 2 साल से गोदरेज मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेबल पर आ रहे हैं, बार बार बातचीत कर रहे हैं। हमने सारे रास्ते ओपन रखे थे इनके साथ, लेकिन इन्होंने कोई भी कमिटमेंट, हर रोज ये 15 दिन की डेट देते थे, 30 दिन की डेट देते थे, वो सारी की सारी डेट इन्होंने फॉलो नहीं की है ना। आप सब ये देख सकते हैं, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे लिस्ट के बारे में। ये वाला जो पूरी कैलकुलेशन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने प्रोजेक्ट बेचते हुए हमें बताया था कि हर एक टावर में 3 लिफ्ट मिलेगी क्योंकि ये लग्जरी प्रोजेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग हमें सिर्फ 2 लिफ्ट दे रहे हैं।
हम लोगों ने इन्हें से पूछा कि आप लोग हमें सिर्फ 2 लिफ्ट क्यों दे रहे हैं। इन्होंने हमें ये कैलकुलेशन दी कि किस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन करके दी है, लेकिन NBC रूल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन देख के देते हैं, इन लोगों ने सारी कैलकुलेशन ऊपर नीचे करके दी हुई है, जहाँ पे इन्होंने 884 फैमिलीज़ को काउंट किया हुआ है। अल्टीमेटली उसमें 992 फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ ही अंडर काउंट करी हुई हैं। जो उनकी लिफ्ट है वो सारी लिफ्ट उन्होंने सिर्फ 24 माले के हिसाब से बनाई हुई है, जबकि उसमें बेसमेंट भी है, उसमें टॉप फ्लोर भी है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि यहाँ पे जो गोदरेज से आए हुए लोग हैं वो भी पीछे इसी अंदर ही खड़े हुए हैं। वो सामने मैम दिखाई दे रही है, उनसे बात करते हैं। मैम बिना कैमरा फिर हमें कोई फायदा नहीं है ना। एक कर्मचारी है, एम्प्लॉई है। ये सामने सारे गोदरेज के कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैम ने हमें बुलाया भी था, बट वो कैमरे पे बताने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कि हम इनका वर्जन आपके सामने कैसे रख सकते हैं। वो सामने जो मैम है, इनका ये कहना है कि कैमरे पे नहीं, अब कैमरे पे वर्जन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या आपको दिखा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इनका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की है, हमने इनका पक्ष भी जानने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने खुद ही कैमरे पे वर्जन देने से मना कर दिया है। कुछ ऐसे गंभीर आरोप भी लगे हैं कि बिल्डर आपको धमकाते हैं, क्या इस तरह? जी सर, हम भी इसी मेरा भी यहाँ पे फ्लैट है और मैं डे 1 से ही मैंने यही सोच के ख़रीदा था कि यहाँ पे 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। सपनों का घर दिखाया था इन्होंने, जो कि कुछ भी नहीं साबित हुआ। इससे जो लोकल बिल्डर्स हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि अगर हम इनसे ज़्यादा फॉलोअप लेने लग गए तो हमने इनको पता लग गया है कि कल मीडिया आएगी और हम प्रोटेस्ट या अपना जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम 4-5 लोगों के पास इनके थ्रेटन भरे मेल आए हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको लीगल में घसीटा जाएगा। अब आपके पास आखिरी चारा क्या है बाबूजी? यहाँ अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आगे की क्या रणनीति अपना रहे हैं? नहीं, मिल के फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। अभी तो यह है कि मीडिया अवेयरनेस भी आए, लोगों को पता चले इस बिल्डर के बारे में कि कैसे ये सपनों का घर बेचते हैं और लोगों के सपने तोड़ते हैं। क्या किसी को सजेस्ट करेंगे इस बिल्डर के बारे में आप? देखिए, लोग अब जो भी हमसे पूछते हैं कि आपका ये बिल्डर कैसा है, तो जो हम शुरू में बहुत तारीफ़ किया करते थे कि बहुत अच्छा बिल्डर है, नामी बिल्डर है, अब हम उनको कहते हैं जी नामी बिल्डर नहीं है, ये ऊंची दुकान फीका पकवान है। कौन से बिल्डर को, इस बिल्डर को उपाधि क्या देंगे आप? ऊंची दुकान फीका पकवान सबसे बढ़िया है, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। अच्छा, एक चीज़ मानते हैं कि आप लोग ठगे गए हैं या ऐसा कुछ? बिल्कुल ठगे गए हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सर। आज की डेट में रेंट भी दे रहे हैं, इनको EMI भी दे रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड आदमी इतना बर्डन कैसे झेल सकता है? बच्चों को जो प्रॉमिस किए थे कि हम आपको घर बना के दे देंगे, कि कब बनेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं। मैं तो एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ, डेली 5-5, 6-6 गोलियाँ खानी पड़ती हैं और कल मेरे पास थ्रेटन भरी मेल आ गई। आप समझ सकते हो कि मेरी मानसिक स्थिति क्या हो गई। अगर कल को मुझे इस टेंशन में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सबसे बड़ी दुविधा आज इन सब निवेशकों के पास सामने है कि घर मिलना तो दूर, रास्ता नहीं मिल रहा, थ्रेटन भरे मेल आ रहे हैं। ऐसे में अब इनके सामने सिर्फ यही रास्ता बचा है कि जल्द ही सरकार इनकी तरफ ध्यान दे, इन्हें इनके सपनों का घर दिलाए और जो ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, कम से कम उस पैसे का जो उन्होंने BBA यानी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ है, कम से कम वो सपने तो इनके पूरे कर सके। ये गुहार है आज इनकी अथॉरिटी से, ताकि जल्द से जल्द इन्हें अपने सपनों का घर मिल सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।